बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है थ्री फेज एसी सप्लाई। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंगल फेज और थ्री फेज एसी सप्लाई में क्या फर्क होता है और थ्री फेज एसी सप्लाई को क्या एडवांटेजेस हासिल हैं ओवर सिंगल फेज एसी सप्लाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, इससे पहले कि हम थ्री फेज एसी सप्लाई को डिटेल में डिस्कस करें, आइए जरा एक दफा रिकॉल करते हैं कि हमने सिंगल फेज एसी सप्लाई जो पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था चैप्टर नंबर 15 में। तो सिंगल फेज एसी सप्लाई एक ऐसा जनरेटर होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉइल इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि उसको हम सिंगल फेज कहते हैं। तो हमारे पास सिंगल फेज एसी सप्लाई में ये बात आपने याद रखनी है कि इफ एन एसी जनरेटर हैज वन कॉइल विद अ पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स, एक कॉइल होगा और कॉइल के तो दो सिरे होते हैं, तो दोनों सिरों पर एक एक जो है वो स्लिप रिंग होगा, यानी एक स्लिप रिंग का पेयर हुआ। देन इट प्रोवाइड्स वन फेज या सिंगल फेज एसी एट इट्स आउटपुट। और वो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो सिंगल फेज एसी सप्लाई से आपको मिलती है, आपको मालूम है वो एक साइनोसाइडल कर्व की सूरत में होती है, लाइक दिस। ये है हमारे पास सिंगल फेज एसी। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्री फेज एसी सप्लाई, और थ्री फेज एसी सप्लाई के अंदर हमारे पास एक नहीं बल्कि तीन कॉइल्स होते हैं। यही वजह है कि हमने उसको नाम दिया है थ्री फेज एसी। तो तीन कॉइल वाला जनरेटर। थ्री फेज में जो हमारे पास तीनों कॉइल होंगे वो तीनों कॉइल एक दूसरे पर 120 डिग्री पर जो है वो इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि हमारे पास थ्री फेज एसी सप्लाई में क्या होता है कि इफ एन एसी जनरेटर हैज थ्री कॉइल्स इंक्लाइंड एट 120 डिग्री, तीन कॉइल हो और तीनों 120 डिग्री पर हो। जैसे कि मैंने आपके सामने ये तीन कॉइल्स बनाए हैं, और अगर आप पहले और दूसरे कॉइल के दरमियान एंगल देखें तो वो 120 डिग्री है, दूसरे और तीसरे के दरमियान भी 120 डिग्री है, तीसरे और पहले के दरमियान भी 120 डिग्री है। तो तीन कॉइल जो है वो एक दूसरे के साथ 120 डिग्री बना रहे हैं यहाँ पर। तो फिर हमारे पास जो इसकी आउटपुट मिलेगी ना इस जनरेटर की, जिसमें तीन कॉइल होते हैं, तो वो आउटपुट कहलाएगी थ्री फेज एसी। देन इट प्रोवाइड्स थ्री फेज एसी एट इट्स आउटपुट। अब ये यकीनन हमारे पास ये तीन कॉइल्स हैं, हर कॉइल की जो आउटपुट है वो ऐसी साइनोसाइडल होती है। तो तीन जो कॉइल्स होंगे तीनों की आउटपुट जो है वो साइनोसाइडल होगी। तो वो आउटपुट फाइनली कैसी दिखेगी ये हम नेक्स्ट बोर्ड पर जाकर देखेंगे। अभी सिर्फ हम कंस्ट्रक्शन में पहले देख लें कि हमारे पास प्रिंसिपल इसका क्या है, ये किस असूल पर काम करता है। देखिए, तीन कॉइल हो या एक कॉइल हो, है तो जनरेटर ही। और जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि जब एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है तो उसमें से फ्लक्स की जो क्वांटिटी है वो बार बार चेंज होती है, और फ्लक्स का चेंज होना यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना करंट इंड्यूस करता है, वोल्टेज इंड्यूस करता है। तो जिस तरह से सिंगल फेज सप्लाई में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से करंट बनेगा, तो यहां पर जब ये तीन कॉइल होंगे और तीनों रोटेट कर रहे होंगे तब भी फ्लक्स तो हर एक में चेंज होगा, और हर एक में जब फ्लक्स चेंज होगा तो हर एक में वोल्टेज इंड्यूस होगी और करंट इंड्यूस होगा। तो हर कॉइल जो है कुछ ना कुछ वोल्टेज देगा, कितनी देगा वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन प्रिंसिपल आपको पता चल गया कि ये वही प्रिंसिपल है जो हमारे पास सिंगल फेज एसी का था। Like single phase AC generators, it also works on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction. ये भी उसी प्रिंसिपल पर काम करता है, Faraday's law of electromagnetic induction पर काम करता है। इसकी कंस्ट्रक्शन में आपको क्या दिखेगा जी? इसकी कंस्ट्रक्शन में आप लोग देख चुके हैं, तीन कॉइल है 120 डिग्री पर इंक्लाइंड है। इन अ थ्री फेज एसी जनरेटर इंस्टेड ऑफ वन कॉइल, एक कॉइल की बजाय देयर आर थ्री कॉइल्स इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू ईच अदर। अगली बात बहुत अहम है, आपको मालूम है अगर मेरे पास एक सिंगल कॉइल हो, सिंगल फेज एसी जनरेटर का कॉइल जैसे होता है, तो उसके दो एंड्स होते हैं, ऐसे ही है ना, दो टर्मिनल्स होते हैं। तो जब दो टर्मिनल्स होंगे, दो एंड्स होंगे, तो हमारे पास दो कार्बन ब्रशेस जो है वो अटैच होंगे उसके साथ। तो यहां पर अब आप सोचें कि अगर एक कॉइल के दो सिरे होते हैं तो फिर तीन कॉइल के 6 सिरे होंगे, यानी कि 6 टर्मिनल्स होने चाहिए। तो 6 कार्बन ब्रशेस या 6 स्लिप रिंग्स होने चाहिए। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप गौर करें तो हमने हर कॉइल का जो न्यूट्रल है उसको कॉमन कर दिया। जब हर कॉइल का न्यूट्रल कॉमन हो जाएगा तो आपकी इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में हालांकि 3 कॉइल होंगे, लेकिन जो टर्मिनल्स बन रहे होंगे वो 6 की बजाय सिर्फ 4 बन रहे होंगे, क्योंकि न्यूट्रल टर्मिनल जो है वो हमने सबका कॉमन कर दिया। तो 1 2 3
और ये 4, तो 4 टर्मिनल हमारे पास होंगे बजाय के 6 होते। तो 4 क्यों है 6 की बजाय, वो अब आपको पता चल गया क्योंकि हमने कॉमन कर दी न्यूट्रल लाइन। तो वो कहता है द मशीन इंस्टेड ऑफ हैविंग 6 टर्मिनल्स, हालांकि दिमाग हमारा यही कह रहा है कि 6 टर्मिनल होंगे क्योंकि एक कॉइल के 2 टर्मिनल होते हैं, तो फिर 2 कॉइल्स के 4 होंगे तो 3 कॉइल्स के 6 होंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि यहां पर इंस्टेड ऑफ हैविंग 6 टर्मिनल, 6 टर्मिनल होने की बजाय 2 फॉर ईच पेयर ऑफ स्लिप रिंग, क्योंकि हम कह रहे थे कि 6 होंगे। क्यों? क्योंकि हर पेयर ऑफ स्लिप रिंग के लिए 2 टर्मिनल्स होंगे, तो इस पेयर ऑफ स्लिप रिंग के लिए 2 हमारे पास टर्मिनल्स हैं, फिर इसके लिए भी 2 होंगे, इसके लिए भी 2 होंगे, तो 6 हो जाएंगे। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, इट हैज ओनली 4 टर्मिनल्स बिकॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द 3 कॉइल हैज अ कॉमन। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं हर एक का एक एक टर्मिनल हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। ठीक है, which is often earthed to the shaft of the generator and other 3 ends of the coils are connected to 3 separate terminals on the machine। तो ये जो हमारे पास जो कॉमन टर्मिनल है इसको हम अर्थ कर देंगे, ये करंट को वापस ले जाएगा और ये हमारे पास 3 आउटपुट टर्मिनल्स हैं। यानी कि आम जनरेटर से आप देखते हैं कि हमारे पास एक आउटपुट टर्मिनल होता है, लेकिन यहां हमारे पास 3 आउटपुट टर्मिनल होंगे क्योंकि हमारे पास 4 टर्मिनल्स टोटल थे, एक हम लोगों ने अर्थ कर दिया तो हमारे पास 3 जो है वो टर्मिनल्स रह गए। अब ये कॉन्फ़िगरेशन काम किस तरह से करेगी, इसकी वर्किंग क्या है, ये हम चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। तो अब जरा आप लोग इसकी कंस्ट्रक्शन को ज़हन में बिठा लीजिए क्योंकि इसी को हम आगे वर्किंग में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब जरा देखते हैं कि इस 3 फेज एसी सप्लाई की वर्किंग कैसे होगी। उसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारे पास ये जो 3 कॉइल्स मैंने आपको दिखाए हैं ये एक दूसरे पर 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रखते हैं। मजे की बात यह है कि अगर ये कॉइल जो इस वक्त इस पोजीशन में है, सपोज करें ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो चुका है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका चेंज 0 हो जाएगा, तो हम देखेंगे इसमें इस वक्त वोल्टेज 0 होगी। यानी इन तीनों कॉइल्स में से ये जो ब्लैक वाला कॉइल है ये कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं कर रहा इस पोजीशन में। अच्छा, जब ये कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं कर रहा होगा तो दूसरा कॉइल जो है वो वोल्टेज इंड्यूस कर रहा होगा। वजह क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं होगा क्योंकि वो तो 120 डिग्री का फेज रखता है। तो जिस लम्हे ये हमारे पास कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं कर रहा होगा, जब दूसरा कॉइल कुछ ना कुछ वोल्टेज इंड्यूस कर रहा होगा क्योंकि वो 120 डिग्री का फेज रखता है, और तीसरा कॉइल भी कुछ ना कुछ इंड्यूस कर रहा होगा क्योंकि वो उसके साथ 120 या पहले वाले के साथ 240, क्योंकि 120 प्लस 120 तो 240 का फेज डिफरेंस आ जाएगा। यानी मजे की बात ये हुई कि कोई एक ऐसा मोमेंट आपके पास नहीं आएगा जिसमें तीनों कॉइल एक साथ 0 रीडिंग दे दें, क्योंकि अगर ये 0 पर है तो बाकी दोनों कुछ एंगल्स बना रहे हैं, वो कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस करेंगे। अगर ये रेड वाला घूमते घूमते पैरेलल हो जाता है तो फिर हमारे पास ब्लैक और ब्लू जो है वो वोल्टेज इंड्यूस करेंगे, और अगर ब्लू जो है वो 0 पर आ जाता है तो ब्लैक और रेड जो है कुछ ना कुछ वोल्टेज इंड्यूस करेंगे। यानी हर लम्हा कुछ ना कुछ वोल्टेज जो है वो आपको लाजमी मिलती रहेगी। तो ये इसकी वर्किंग में एक खास बात है कि कोई ऐसा लम्हा नहीं आएगा जिसमें आपके पास करंट जो है वो 0 हो जाएगा परमानेंटली। अगर ये सिंगल फेज एसी होता तो सिंगल फेज एसी में आप लोग देखते हैं ये वो पॉइंट है जहां पर करंट जो है वो एक लम्हे के लिए 0 हो गया, ये वो पॉइंट है जहां पर करंट एक लम्हे के लिए 0 हो गया। तो हमारे पास ये जो पावर आपको मिलती है सिंगल फेज से, ये एक ऐसी पावर होती है जो एक लम्हे के लिए 0 पर पहुंचती है। लेकिन अगर आप यहां देखें तो क्योंकि 3 कॉइल है, अगर एक कॉइल 0 पावर दे रहा हो, 0 करंट दे रहा हो, 0 वोल्टेज दे रहा हो, तो बाकी कुछ ना कुछ तो दे रहे होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा वोल्टेज की मिलती रहेगी। आप इसको यूं तस्वीर करें जैसे आपके मोहल्ले में एक चौकीदार है जो कि 24 घंटे के लिए आपके पास है। जब वो 24 घंटे के लिए आपके पास होगा तो आप लोग जानते हैं कि कभी ना कभी तो उसने सोना है, तो उस लम्हे आपको बहुत ज्यादा खतरा होगा। लेकिन जरा इमेजिन करें अगर एक की बजाय 3 चौकीदार हों और वो तीनों अपनी शिफ्ट्स बना लें और वो वक्फे वक्फे से सोएं और वक्फे वक्फे से जागें, तो जब हमारे पास एक चौकीदार सो रहा होगा तो बाकी दो में से दोनों बाकी जाग रहे होंगे, दोनों चुस्त होंगे, और अगर दूसरे दोनों में से कोई एक सो जाए तो फिर भी हमारे पास 2 लोग ऐसे होंगे जो जाग रहे होंगे, तो आपको हर वक्त सिक्योरिटी मिलती रहेगी। ये फायदा होता है एक से भले 3 है। तो हमारे पास अब इस वर्किंग को हम पढ़ते हैं।
When the combination of three coils rotate in the magnetic field, each coil generates an alternating voltage across its own pair of slip ring. तो आप यूं समझे कि जैसे ये 3 फेज एसी सप्लाई जो है ये असल में एक जनरेटर नहीं है बल्कि ये 3 जनरेटर है। हकीकत में एक जनरेटर है, लेकिन आप इसकी वर्किंग को समझने के लिए, क्योंकि इसमें 3 कॉइल्स आ रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें कि ये एक नहीं बल्कि 3 जनरेटर्स हैं जिनमें 3 अलग-अलग कॉइल है और हर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। और हर कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा होगा तो हर एक अपनी ईएमएफ इंड्यूस कर रहा होगा और वो साइनोसॉइडल वोल्टेज होगी। और आप देख रहे हैं ये हर एक हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है। एक जो कॉइल है उसकी ईएमएफ को मैं फेज 1 कह देता हूं, दूसरे को मैं फेज 2 कह देता हूं, तीसरे को मैं फेज 3 कह देता हूं। और आप देख रहे हैं कि सारी साइन वेव्स एक साथ एक दूसरे के ऊपर तले क्यों नहीं आ रही, ऐसे क्यों नहीं आ रही? उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो कॉइल्स हैं वो कॉइल्स 120 डिग्री एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है। अगर ये 0 पर होगा तो ये रेड वाला 0 पर नहीं होगा। अगर ये 0 वोल्टेज दे रहा है तो रेड वाला कुछ वोल्टेज दे रहा होगा और ब्लू वाला भी कुछ ना कुछ वोल्टेज दे रहा होगा। इसको हम ग्राफ में भी देख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ब्लैक वाला इस पॉइंट पर 0 है, यानी ये जो ब्लैक वाला 0 है ये असल में ये पॉइंट है। तो यहां ये 0 है, ये कोई वोल्टेज नहीं दे रहा, लेकिन इसी पॉइंट पर जरा देखिए, इसी पॉइंट पर आपको देखो रेड इतनी वोल्टेज दे रहा है क्योंकि रेड 120 डिग्री पर इंक्लाइंड है। और इसी पॉइंट पर अगर आप देखें तो ब्लू भी आपको कुछ ना कुछ वोल्टेज दे रहा है क्योंकि ब्लू भी पैरेलल नहीं है, वो 240 डिग्री इंक्लाइंड है ब्लैक के साथ। तो इसका मतलब जिस लम्हे ब्लैक 0 पर आया, रेड और ब्लू की कुछ ना कुछ वैल्यू थी। आगे मजे की बात देखें, कुछ थोड़ी देर के बाद रेड जो है वो 0 पर आ जाएगा। देखें रेड 0 पर आ गया, लेकिन जब रेड 0 पर आएगा तो उस लम्हे ब्लैक की कुछ ना कुछ वैल्यू है और उस लम्हे ब्लू की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। फिर थोड़ी देर बाद ब्लू 0 पर आ जाएगा, जब ब्लू 0 पर आया तो उस लम्हे ब्लैक वाला कॉइल कुछ ना कुछ रीडिंग दे रहा है और रेड वाला कॉइल भी कुछ ना कुछ रीडिंग दे रहा है। यानी कि आपको मुसलसल कुछ ना कुछ रीडिंग मिलती जाएगी। ऐसा कोई लम्हा नहीं आएगा सिंगल फेज की तरह जहां पर एक लम्हे के लिए मोमेंटरली इंस्टेंटेनियसली करंट या वोल्टेज या पावर 0 हो जाए। मुसलसल पावर मिलती रहेगी। 10 3 ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस आर जनरेटेड। ठीक है, तो वो तो हम लोगों ने देख लिया। 3 साइनोसॉइडल वेव्स होंगी। ठीक है, द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज वोल्टेजेस 120 डिग्री, और वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रही होंगी। ऐसा नहीं है कि सारी एक वक्त में 0 हो जाए, सारी एक वक्त में मैक्सिमम हो जाए। इससे हमें क्या फायदा? अगर मैं 3 चौकीदार रख लूं और तीनों रात को तीनों इकट्ठे सो जाए और दिन को सारे इकट्ठे ड्यूटी दे, अब ड्यूटी भी सारे दे रहे हैं, ठीक है, सो भी उतना ही रहे जितना उनको अलाउ किया, लेकिन इस सारे सिस्टम का फायदा क्या है? रात को इनसिक्योरिटी तो वही की वही हुई ना। तो असल मकसद क्या है 3 चौकीदार रखने का? वो ये नहीं है कि वो एक साथ जागे एक साथ सोए, वो है ये कि जब एक सो रहा हो तो दूसरे तो जागते रहे। तो यहां पर भी ऐसा ही है। तो अगर मैं यूं वोल्टेजेस कर देता, उनमें कोई फेज डिफरेंस ना होता तो फिर क्या होता? सारी एक टाइम 0 हो जाती। जब सारी एक लम्हे पर 0 हो जाती तो फिर तो ये सिंगल फेज वाला काम हो गया, क्योंकि सिंगल फेज में एक लम्हा ऐसा आता है जहां करंट 0 हो जाता है। तो आपने 3 फेज ले लिए, फिर भी एक लम्हा ऐसा आ रहा है जहां करंट 0 हो रहा है, इसका क्या फायदा? इसलिए हम क्या रखेंगे, हम उनमें थोड़ा सा डिफरेंस रखेंगे, जैसे कि मैंने यहां पर आपके सामने रखा है। और जब ये डिफरेंस रखना है तो कैसे रखेंगे? तो असल में ये डिफरेंस हम कहां रखेंगे? असल में ये डिफरेंस हम अपने कॉइल्स में रखेंगे। तो जब कॉइल्स में एंगल का डिफरेंस होगा तो डेफिनेटली उनकी वोल्टेजेस में फेज डिफरेंस आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ये चौकीदार वाली मिसाल जो है ना, इससे आपको ये सारी बात समझ में आ सकती है। ठीक है, अब जरा देखिए, वो कहता है कि 3 ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस आर जनरेटेड, द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज वोल्टेजेस 120 डिग्री। वो तो मैंने आपको बता दिया, फेज डिफरेंस वोल्टेज के बाद 120 डिग्री क्यों है? क्योंकि कॉइल्स के दरमियान एंगल 120 डिग्री है। ठीक है, इट मींस यहां से हमें पता चलता है दैट व्हेन वोल्टेज अक्रॉस द फर्स्ट पेयर ऑफ स्लिप रिंग इज 0, यानी ये वाला पॉइंट, या फिर ग्राफ पे ये वाला पॉइंट, जब वोल्टेज 0 होगी तो क्या होगा? क्यों 0 होगी? दैट इज हैविंग अ फेज ऑफ 0, क्योंकि उसका फेज 0 हो गया। जब वोल्टेज या उसका फेज 0 हो जाएगा तो क्या होगा? The voltage across the second pair of slip ring would not be 0। तो उस वक्त जो सेकंड पेयर है, यानी ये 0 हो गया, लेकिन सेकंड पेयर कुछ ना कुछ वोल्टेज दे रहा है, इवन थर्ड पेयर भी कुछ ना कुछ वोल्टेज दे रहा है। वजह क्या है? वजह सुन लीजिए, would not be 0 but it will have a phase of 120 डिग्री, क्योंकि उसका फेज 120 डिग्री है। क्योंकि जब ये 0 फेज रखता है तो वो 120 डिग्री पर उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। Similarly, at this instant, the voltage generated across the third pair will have a phase of 240। तो अगर हमारे पास ये इस वक्त हमारे पास कुछ वोल्टेज दे रहा है, तो ये वाला जो तीसरा कॉइल है वो भी कुछ ना कुछ वोल्टेज दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसका पहले कॉइल के साथ
240 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना, ये 120 ये 120 ये, तो हमारे पास 240 हो जाएगा टोटल। तो ये तो हमें पता चल गया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि 3 फेज एसी सप्लाई कभी सोता नहीं है, यानी कभी वो पावर देना बंद नहीं करता, 3 चौकीदारों की तरह, ठीक है। अब जरा देखिए अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है। आमतौर पर जो आपका सिंगल फेज मीटर होता है वो आपको 230 के करीब वोल्ट्स दे सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास 3 फेज सप्लाई है ये आपको 230 वोल्ट तो देता है, लेकिन 230 वोल्ट के साथ साथ ये आपको 400 वोल्ट भी दे सकता है। लेकिन वो कहां मिलेंगे स्टूडेंट्स? यहां पर हमें ये 3 टर्मिनल्स ए, बी और सी नजर आ रहे हैं, ये 3 पॉजिटिव टर्मिनल आप समझ लें, ठीक है, और ये जो डी है ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब आप लोग सर्किट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो डी है ना, इसको मैंने 0 वोल्ट कह दिया, ये देखिए मैंने इसको नीचे यहाँ पर बना दिया 0 वोल्ट के तौर पर, ठीक है। तो मजीद कंफ्यूजन ना हो तो मैं 0 वोल्ट लिख देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो 3 फेज एसी जनरेटर है वो आपको 230 वोल्ट ही देता रहे, ठीक है, तो वो 230 वोल्ट कब देगा? अगर आप ए, बी और सी में से किसी एक को डी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, यानी नेगेटिव टर्मिनल के तौर पर डी को लेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल के तौर पर ए, बी या सी में से किसी एक को लेंगे। जरा इमेजिन करें, मैंने ए को और डी को 2 टर्मिनल्स के तौर पर ले लिया, तो ये देखें ये ए है, ये कनेक्शन शो करा, और ये डी था ना, तो ये डी है। तो ए और डी के दरमियान अगर मैंने कनेक्शन लगाया तो देखो कितने वोल्ट्स आ रहे हैं, ये रेड में लिखा हुआ 230 वोल्ट, यानी पॉइंट ए और पॉइंट डी के दरमियान मुझे 230 वोल्ट मिलेंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं बी और डी, ये बी है और ये नीचे डी है, और बी और डी के दरमियान भी अगर आप देखेंगे तो ये देखें 230 वोल्ट्स आ रहे हैं। इसी तरह से सी और डी, ठीक है, ये डी नीचे लिया हुआ ना 0 वोल्ट, तो सी और डी के दरमियान भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए जी ब्लैक में ये 230 वोल्ट्स लिखे हुए, यानी ए, बी और सी को अगर मैं डी टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूंगा, इनमें से किसी एक को डी के साथ कनेक्ट करूंगा तो 230 वोल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर मैंने ए, बी और सी को आपस में कनेक्ट कर दिया, यानी ए को बी के साथ या बी को सी के साथ या सी को ए के साथ, तो फिर हमारे पास जो वोल्ट्स मिलेंगे वो 400 वोल्ट मिलेगा। मिसाल के तौर पर ये देखें ये ए है, ये बी है, तो मैं इनको आपस में कनेक्ट कर रहा हूं, ए ऐसे, तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो मैंने ए और बी को कनेक्ट किया इसमें मुझे 400 वोल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बी, ए और सी को कनेक्ट कर दूं तब भी मुझे 400 वोल्ट्स मिलेंगे, देख रहे हैं आप लोग 400। इसी तरह अगर मैं बी और डी को कनेक्ट कर दूं तब भी आप देख रहे हैं मुझे 400 वोल्ट मिलेंगे। तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा कि आपको 230 वोल्ट भी मिल सकते हैं और 400 वोल्ट भी मिल सकते हैं, डिपेंड करता है आप कनेक्शन किन 2 पॉइंट्स के दरमियान लेते हैं। अगर आप ए, बी और सी को डी के साथ कनेक्ट करते हैं इंडिविजुअली तो फिर आपको 230 वोल्ट, लेकिन अगर आपने ए, बी और सी को आपस में कनेक्ट करते हैं तो फिर हमारे पास 400 वोल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो वर्किंग में दूसरी बात जो मैंने लिखी वो ये है, The voltage across each of lines connected to terminals A, B, C and neutral line यानी D is 230 वोल्ट, यानी A, B और C को में से किसी एक को न्यूट्रल लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे तो 230 वोल्ट मिलेंगे। Because of 120 degree phase shift, the voltage across any two lines is about 400 वोल्ट। और अगर आप A, B और C दोनों में से दरमियान में किसी के वोल्टेज लेंगे तो वो 400 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ 3 फेज एसी सप्लाई। 3 फेज एसी सप्लाई का एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है? फायदा ये है कि हमारे पास 230 वोल्ट के 3 कनेक्शंस निकल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आमतौर पर जब हमारे पास सिंगल फेज एसी सप्लाई हो तो अगर मेरे घर के 3 फ्लोर्स हैं तो सिंगल फेज मैं फर्स्ट फ्लोर को भी दूंगा, सेकंड को भी दूंगा और थर्ड को भी दूंगा। अगर फर्स्ट फ्लोर पर भी एक एसी है, सेकंड पर भी एक एसी है, थर्ड पर भी एक एसी है, तो एक ही फेज पर 3 एसी मैंने चला दिए जिससे वोल्टेज बहुत ड्रॉप हो जाएगा। जैसे आप गर्मियों में देखते हैं जब बहुत ज्यादा एसी हम चलाते हैं तो क्या होता है, जो 220 वोल्ट आने होते हैं वो नहीं आ रहे होते बल्कि 140, 160, 180 वोल्ट आ रहे होते हैं। इस वजह से एसी भी काम नहीं करते, वो ट्रिप कर जाते हैं। वो क्या वजह होती है? वो वजह ये होती है कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो एक ही वक्त में एसी जैसी एक बड़ा लोड जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिससे वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो अगर मेरे पास 3 फेज एसी सप्लाई हो तो वहां से तो 230 वोल्ट के 3 कनेक्शन निकल सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट फ्लोर को एक कनेक्शन दे दूंगा, सेकंड फ्लोर को दूसरा और थर्ड फ्लोर को तीसरा। इससे क्या होगा, एक फेज पर एक ही एसी चलेगा जिससे ओवरलोडिंग नहीं होगी और चीजें आसानी से काम करती रहेंगी। तो ये एक फायदा है 3 फेज एसी सप्लाई का। द मेन एडवांटेज ऑफ हैविंग अ 3 फेज सप्लाई
दैट टोटल लोड ऑफ द हाउस और अ फैक्ट्री इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों में आपने डिवाइड कर दिया उसको, सो दैट किस लिए, नन ऑफ द लाइन इज ओवरलोड, ताकि कोई भी ओवरलोडिंग ना हो। यानी आपने किया क्या है, आपने बजाय तीनों एसी एक फेज पर चलाने के, आपने एक एसी एक फेज पर चलाया, दूसरा दूसरे पर, तीसरा तीसरे पर, तो क्या होगा, 3 फेज थे। If heavy load consisting of number of air conditioners and motors is connected to single phase, अगर हम बहुत से एसी और बहुत से मोटर चला रहे हो और वो सिंगल फेज पर चला रहे हो, its voltage is likely to drop at full load, तो अगर आप बहुत ज्यादा लोड लगाएंगे तो उसके वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। जैसे मैंने मिसाल दी कि गर्मियों में, सख्त गर्मियों में वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, 220 की बजाय 180 170 वोल्ट आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें बिजली पूरी नहीं मिलती, एसी वगैरह नहीं चलते, वो ट्रिप कर जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा क्या है, लोड तो डिवाइड हो गया। 3 फेज एसी सप्लाई का दूसरा फायदा ये है कि 3 फेज एसी सप्लाई 400 वोल्ट भी दे सकता है। कुछ अप्लायंसेस ऐसी होती है जिनको 400 वोल्ट चाहिए होते हैं, कोई बड़ी मोटर वगैरह ऐसी हो तो उनको 400 वोल्ट चाहिए होते हैं, तो वो सिंगल फेज से तो नहीं ले सकते, तो वहां पर 3 फेज जो है वो उनके काम आता है। द 3 फेज सप्लाई also provides 400 volts which can be used to operate some special appliances requiring 400 volts for their operations। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है अब आपको 3 फेज एसी सप्लाई जो है वो समझ में आ गया होगा और इसका क्या फर्क है सिंगल फेज से, ये कैसे बेटर है और क्या इसमें डिसएडवांटेज होगा। डिसएडवांटेज यही होगा कि अगर ये 3 फेज है, ज्यादा करंट देगा, ज्यादा वोल्टेज क्योंकि दे रहा है, तो फिर हमारे पास बिल ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये कमर्शियल मीटर होता है। तो स्टूडेंट्स आपसे